हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक विज़ार्ड यूट्यूब चैनल। एफआईआईज ये टर्म आपने काफ़ी सुना होगा स्टॉक मार्केट में, खास करके अगर आप ट्विटर पे हो या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो बहुत सारे लोग ये टर्म यूज़ करते हैं एफआईआईज। बट ये एफआईआईज क्या होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है और ये हमारे मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे देश के नहीं होते, ये बाहर के कंट्रीज के होते हैं और वो एक काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो हमारे नॉर्मल रिटेलर्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। इनका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे आप इस तरह से समझ सकते हो कि 2022 में इन्होंने रिकॉर्ड सेलिंग करी थी और मार्केट 15,800 के लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन वापस से इन्होंने सेलिंग को थोड़ा रिड्यूस किया और 2023 में पिछले 3 महीनों में इन्होंने वापस से बाइंग स्टार्ट करी है और हमारा मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एफआईआईज का हमारे मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है। आप देख सकते हो कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, जनरली अभी वो बाइंग मोड में चल रहे हैं एफआईआईज, तो मार्केट हमारा ऊपर आ रहा है। अगर ये जो ट्रेंड है बाइंग का वो हमें अगर आने वाले 2-3-4 महीनों में और दिखता है तो डेफिनेटली मार्केट को एक और बूस्टअप मिलेगा कि वो वापस से ऊपर के लेवल पे 20-21 हज़ार के पार भी जा सकता है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको मार्केट में जो एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है वो आप इससे रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में भी जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हो, आप मेरे भी कुछ एनालिसिस आप देखोगे वीडियोस में तो आपको दिखेगा कि मैं भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है उसमें मैं देखता हूं कि क्या एफआईआईज ने इस स्टॉक में जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो उनका स्टेक है, उन्होंने इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। क्योंकि जैसे जनरली एफआईआईज अगर किसी स्टॉक में अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करते हैं, ये बताता है कि उन्होंने उस स्टॉक में कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो एक्सपेक्टेशन है उस स्टॉक में वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो जो अपना स्टेक है वो उस स्टॉक में इंक्रीज कर रहे हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी एफआईआई अपना स्टेक स्टॉक में इंक्रीज करते हैं तो स्टॉक जो है अगर ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट देता है, टेक्निकली कोई पैटर्न बनता है तो वो सस्टेन करता है और एक अच्छा खासा अपसाइड उस स्टॉक में देखने को मिलता है। तो एफआईआईज दोनों तरीके से, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, उन दोनों में ही जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वो देखने को मिलती है और उसके हिसाब से हम उसका जो ट्रेंड है, चाहे वो इंडेक्स का हो या फिर स्टॉक का हो, उसका जो मूवमेंट है वो हम थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग अभी इंडिया में 1450 से ज़्यादा एफआईआईज रजिस्टर हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड के रूप में। इंडेक्स और कैश के अलावा एफआईआईज जो हैं, अगर हम भी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में हम भी ट्रेड करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडिंग एफआईआईज की तरफ से होती है फ्यूचर्स में, एफएनओ में, वो ज़्यादातर वो हेज वे में करते हैं। उनका जो रिस्क कोशेंट होता है वो एक लिमिट तक डिफाइन होता है। उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है रिसर्च एनालिस्ट की, एडवाइजर्स की, जो कि उनको रेगुलरली एडवाइस करते हैं कि पोजीशंस को कैसे बनाया जाए, कैसे मॉडिफाई किया जाए। तो जनरली जो एफआईआईज हैं वो एक कैटलिस्ट का भी काम जो है इंडेक्स में या फिर एफएनओस के जो भी स्टॉक्स हैं उनके मूवमेंट में काफ़ी हद तक वो एक कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप भी इंडेक्स में पोजीशंस के लिए देखते हो या फिर आप कोई कैश स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो आपको एक फैक्टर एफआईआईज का भी एक चेक पॉइंट आपको ऐड करना चाहिए और उसको भी आपको एनालाइज करना चाहिए कि एफआईआईज की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर अगर मैं इंडेक्स में पोजिशनली देख रहा हूँ कोई ट्रेड लेने को, तो
जो नियरेस्ट जो आपका पिछले दिन का पिछले वीक का FIIs का क्या पोजीशन है वो देख सकते हो आप इंडेक्स के लिए। और अगर आप किसी स्टॉक में देखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs की जो पोजीशन है वो उन्होंने बढ़ाई है या घटाई है। इससे आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है।